अच्छा सवाब भाई, जी। आपको कैसा लग रहा है कि जिस तरीक़े से चुनाव का रिज़ल्ट आया है और इस रिज़ल्ट के बाद देख रहे हैं कि सब लोग मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है कि रिज़ल्ट सही आया कि नहीं है। कोई आरोप भी लगा रहे हैं कि चुनाव में चोरी हो गया है। तो आप मतलब किस तरीके से देखते हैं, या सही है या गलत है? यकीनन मैं तो पहले कहूँगा कि ये रिज़ल्ट जो आया बिहार इलेक्शन का, जो ये रिज़ल्ट है, बहुत सारे लोग चौंके भी हैं। यकीनन चौंकाने वाला रिज़ल्ट था। लेकिन कहीं न कहीं लोगों को समझना चाहिए कि जिस टाइम पे, जिस एग्जैक्ट टाइम पे नीतीश कुमार ने जो स्कीम लाई, 10,000 रुपये महिलाओं को जो दिए, यकीनन वो वोट कन्वर्ट हुई है और बिखरा हुए कई नए पार्टीज़ आके बिहार में चुनाव लड़ी है, जिसके कारण वोटों का बिखराव देखने को मिला है। आप वोट परसेंटेज रेशियो देखिएगा तो अच्छा, कहीं न कहीं आरजेडी का भी ज़्यादा है। एक तरफा वोट नहीं हुआ है, वोट सभी दलों को मिले हैं। आप कहीं ना कहीं देखिएगा तो सभी दलों को कुछ ना कुछ वोट मिले हैं। सरकार जो बनी है, कहीं पे कुछ सीटों से जीते हैं, तो कहीं पे कोई 10,000 सीट से भी जीते हैं, कई 20,000 वोटों से भी आगे हैं, तो कोई 4,000 वोट से भी लीड कर रहे थे, तो कोई 150 वोटों से भी जीते हैं। अच्छा, आपका बोलना है कि सभी दलों को मिला है जी, वोट तो सभी दलों को मिले। तो जो जन स्वराज का प्रशांत किशोर जी, जो चुनाव में लड़ रहे थे, देखिए प्रशांत किशोर का जैसे आपने नाम लिया, उसकी एक भी सीट्स नहीं आई, एक भी विधायक नहीं जीते यकीनन, लेकिन वोट मिले हैं उनको, बहुत सारे जगह वोट मिले हैं। सीट क्यों नहीं आया? सीट नहीं आया उनको, वही तो वोटों का बिखराव हुआ, जिसके कारण आरजेडी के भी संख्या बल जो कमी है, जिसमें लोग चौंक रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ज़्यादा वोट थे एक पार्टी विशेष को लेकर, वो लोग एक पार्टी विशेष को दिए हैं, नो डाउट। बाकी जो सेक्युलर वोट कह सकते हैं, उसमें बिखराव रहा है। वो सभी दलों को कहीं ना कहीं वोट जाके मिले हैं, जनसुराज है, आरजेडी है, और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, उनको ये वोट मिले हैं। अच्छा, जिनके कारण उनका फॉल डाउन देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो वोट चोरी नहीं हुआ? वोट चोरी का ये एक अलग बहस है, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। SIR का जो मामला है, अब उन पे ये बहस की मुद्दा है। अच्छा, इससे पहले लोगों को चुनाव से पहले SIR से क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव पड़ा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि बिहार में 65 लाख वोटर्स की नाम काट दिए गए। तो उन वोटर्स में कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी खास पार्टी को देने वाले हों या फिर उनको नहीं देने वाले हों। अगर ये मुद्दा है तो ये चुनाव से पहले क्लियर करना चाहिए। अब जब चुनाव हो जाती है तो उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं ना, आप कितना भी ब्लेम लगा ले, ये चुनाव से पहले की बात है। अगर रियल में अगर वोटर्स के नाम कटे हैं तो उस पर अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसी इलेक्शन कमीशन को इस पर भी सोचना चाहिए, वो डेटा देना चाहिए लोगों को। तो अब उस पर कुछ नहीं हो सकता। एक बहस का मुद्दा है कि लोगों के वोट कटे हैं, SIR पे अलग से डिबेट हो सकती है। ये तो इसका डाटा इलेक्शन कमीशन ही दे सकती है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी सरकार बनने की बात आ रही है बिहार में, कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, है ना? तो आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, मुख्यमंत्री का जो नेतृत्व है, जिसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, जो NDA गठबंधन, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हुई है। उनके नेतृत्व में उनकी पार्टीज लड़े हैं, तो दावेदार नीतीश कुमार हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे, बात उठ रहे हैं। तो मुझे जैसा लग रहा है कि सरकार तो नीतीश कुमार की बनेगी, लेकिन कुछ सालों में हो सकता है कि बदल सकते हैं। CM का चेहरा कुछ और भी, कोई और भी लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि 1 साल तक रहें नीतीश कुमार। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ कि 1 साल तक रहे, या फिर हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कोई और चेहरा भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री के बिहार में। ऐसा भी तो हो सकता है कि बीजेपी का जो सीट है बहुत ज़्यादा आई है, सबसे बड़ी पार्टी कहलाए। नहीं, इस आधार पे आप नहीं बांट सकते हैं। 101 पे बीजेपी भी लड़ी है, 101 पे JDU भी लड़ी है, लेकिन बीजेपी का ज़्यादा है ना। नेतृत्व नीतीश कुमार का रहा। अगर बीजेपी इस मूड में आती तो फिर सेंट्रल को भी देखना पड़ेगा। सेंट्रल में नीतीश कुमार के सहारे ही गवर्नमेंट बनी है। अगर मोदी सरकार सेंट्रल बचाती है तो नीतीश कुमार को साथ रखना होगा। अगर वहाँ से आप हटाते, अगर बिहार की सरकार बनाना चाहते हैं खुद का, कि अगर मेरा संख्या बल ज़्यादा है, सीट्स मेरे ज़्यादा हैं बीजेपी के, तो नीतीश कुमार को CM चेहरा नहीं घोषित करके अपना बनाते हैं, तो फिर वो हो सकता है कि सेंट्रल से वो खिसक सकते हैं। तो आपको मेन सेंट्रल बना के रखना है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को तो साथ रखना ही होगा, उनको CM चेहरा घोषित करना ही होगा। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि बिहार का CM चेहरा कोई और भी हो सकता है। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आरजेडी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होती थी बिहार में जी, उनका जो सीट खिसक करके 25 पे चला आया है,
तो वो कहाँ जाएगा, किस जी, रूप में काम ये करेगा? नया नहीं है, 2010 में भी ऐसा आरजेडी का रहा, 22 सीट पे वो आई थी, फिर 15 में बढ़ा, फिर 20 में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से उनका रहा। तो ये होती रहती है राजनीति। बिहार है, कहते हैं ना, एक लाइन है बहुत ज़्यादा कि जब आप बिहार को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, समझने लगते हैं, तो बिहार आपको झटका देता है। बिल्कुल, तो हो सकता है कि ये आरजेडी के लिए झटका हो, बिहार कहीं ना कहीं झटका दे रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सारी गलतियाँ रही है उन पे, उनकी पार्टी की बात है, वो लोग उस पर नोट डाउन करें और उस पर काम करें। चलिए, सब आप आए थे, लोकसभा राजनीति पे बातचीत चल रहा था, बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।